यह कहानी शुरू होती है सन 1929 से, जहां हमें दिखाया जाता है एक आइलैंड को। इस आइलैंड पर एक डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ रहता है, बट इनकी अभी शादी नहीं हुई होती है। और ये लोग यहाँ से लोगों को जीने का तरीका सिखा रहे होते हैं कि कैसे इंसानियत को बचाया जा सकता है और किस तरह से एक बेहतर जिंदगी जी जाती है। लेकिन इनकी खुशियां ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इस आइलैंड पर अब लोगों का आना शुरू हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही तेजी से फेमस हो रहे थे। उनके आर्टिकल लोगों तक पहुंच रहे थे, जिसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर आनी शुरू होगी। और उसके बाद कैसे डॉक्टर उन लोगों को मारेगा, ये स्टोरी में बहुत ही खतरनाक है। तो आगे आप देखिए स्टोरी में होता क्या है। तो हम देखते हैं हैनिज और उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बेटा इस आइलैंड पर आते हैं, क्योंकि हैनिज के बेटे को एक बीमारी होती है जिसका इलाज करने के लिए उन्हें खुले आसमान और जंगल के नेचर के बीच में रहना होगा। इसीलिए हमें दिखाया जाता है एक फैमिली जो कि इस आइलैंड पर आई है। अब सीन हमें दिखाया जाता है सीधा 29 से 32 का, यानी कि 3 साल के बाद का, जहां आप देखते हैं हैनिज अपने बच्चे अपनी फैमिली को लेकर इस आइलैंड पर पहुंच चुका होता है। और वह डॉक्टर के घर के बाहर खड़ा होता है, उनसे वह हेलो बोलता है और कहता है, हम आपके आर्टिकल रोज पढ़ते हैं, आपके आर्टिकल काफी कमाल के हैं और हम आपके एक बहुत ही बड़े फैन हैं। डॉक्टर यह सुनकर काफी खुश होता है। डॉक्टर का नाम रीटर और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम डोर होता है। डोर रीटर से कहती है कि ये फैमिली यहाँ पर आई है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं यहाँ पर लोगों की भीड़ आना शुरू ना हो जाए। अब हमें दिखाया जाता है रीटर हैनिस से कहता है, हैनिस अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना होगा, क्योंकि असल बात यह है कि इस आइलैंड पर पीने का पानी नहीं है, जिसके चलते हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हैनिस डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, मैंने सब कुछ बेच बाच के यहाँ पर मैं आया हूँ और मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। मैं अपने बेटे को पूरी तरीके से ठीक करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं हैनिस को डॉक्टर एक पहाड़ी पर लेकर जाता है। वहां पर कुछ पुरानी गुफाएं बनी हुई थी और वह उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। कुछ आर्मी वालों ने आकर यहाँ पर गुफा बनाई थी, जिसके चलते यह गुफा खाली पड़ी है और ऊपर से बहने वाला पानी यहाँ पर रिसता हुआ चट्टानों के अंदर आता है, इसलिए तुम्हें पीने का पानी भी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब डॉक्टर वापस आ जाता है। रात का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ आप देखते हैं हैनिज और उसकी वाइफ को। हैनिश के वाइफ का नाम मार्गरेट और उसके बेटे का नाम हैरी है। अब हम देखते हैं मार्गरेट बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है कि वो यहाँ पर सेटल हो सके। इसलिए सबसे पहले वो लोग पानी का इंतजाम करने के लिए कुछ बांस को काट कर अच्छे तरीके से सेटल करते हैं और उसके बाद खुद का अपना एक कुआं बना लेते हैं। सारा पानी रिसता हुआ उस कुएं के अंदर जाता है और इनके पास पीने का पानी काफी हद तक इकट्ठा हो जाता है। लेकिन रात में कुछ जंगली कुत्ते आकर इनका पूरा खाना खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इनके पास खाने की बहुत ही अधिक समस्या हो जाती है। सुबह होते ही हम देखते हैं मार्गरेट डॉक्टर की गर्लफ्रेंड डोर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जानवर हमें मिल सकते हैं, हमारा पूरा खाना खत्म हो गया है, उनकी मदद से हम कुछ दिन सरवाइव कर लेंगे। पर हम देखते हैं डोर अपनी सारी मुर्गियां मार्गरेट को देने से इनकार करती है और कहती है तुम्हें अपने आप ही सरवाइव करना होगा। अब कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है, ये लोग खाना ढूंढने के लिए चट्टान के काफी ऊपरी भाग में जाते हैं, जहां पर इनकी नजर समुद्र में पड़ती है और समुद्र में एक जहाज यहां पर बहुत तेजी से आ रहा था। उसमें एक लेडी होती है जिसका नाम बॉरनेस था और बॉरनेस इस आइलैंड पर एक होटल बनाना चाहती थी। उसके साथ उसके दो सेवक थे, एक का नाम रूडो और दूसरे का नाम रॉबर्ट था। कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है रूडो और रॉबर्ट अपनी मैडम बॉरनेस के साथ बहुत ही क्लोज थे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर की हैंडराइटिंग को, यानी कि वह अपनी राइटिंग पूरी कंप्लीट कर रहा होता है। वह लगातार लिखता जाता है। वह एक किताब ऐसे लिखना चाहता था जिसके बाद लोग इस किताब को पढ़ें और अपने जीवन शैली में सुधार करें, ताकि लोगों की जिंदगी काफी हद तक बेहतर हो जाए। वह लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, बट हम देखते हैं इन लोगों के आने से डॉक्टर का माइंड भटकने लगता है और डॉक्टर काफी हद तक परेशान हो रहा था। इसलिए वो फैसला करता है इन लोगों से छुट्टी पाने का। बारनेस डॉक्टर रीटर के पास जाती है और कहती है, हमें पानी चाहिए, क्या आप मुझे पीने के लिए पानी दे सकते हैं? तब हम देखते हैं वह हैनिस के कुएं के पास उसे भेज देता है, जहां पर बारनेस उस कुएं को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और वह उस कुएं में नहाने लगती है। हैनिस भागता उसके पास आता है और कहता है कि यह पीने के लिए पानी है, नहाने के लिए नहीं, नहाने के लिए पूरा समुद्र पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं बारनेस कहती है कि यह सब डॉक्टर ने किया है, उसने तुम्हारे कुएं का ठिकाना मुझे बताया, ना कि उसने अपने पीने का ठिकाना मुझे बताया, इसलिए वह तुमसे नफरत करता है। क्या तुम चाहते हो कि डॉक्टर के खिलाफ कुछ ना किया जाए?
हारिस कहता है रिटन ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने काम पर जा रहा हूँ और तुम मेरा पीछे मत करना। हम देखते हैं वह एक गाय को पकड़ता है और उसके बाद कई सारे जानवरों को पकड़कर इकट्ठा करता है ताकि जरूरत पर जब उसे खाना नहीं मिलेगा तो वह उन जानवरों से कुछ दिनों तक अपना समय काट लेगा। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब बॉरनेस उसकी वाइफ के पास आती है और उससे कहती है, लेडी मार्गरेट क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? तभी वह बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर बॉरनेस काफी हद तक शॉक हो जाती है क्योंकि इस आइलैंड पर बेबी करना बहुत ही मुश्किल काम था। न तो यहाँ पर पीने के लिए पानी था और ना तो कोई जरूरत का संसाधन। तभी हम देखते हैं डॉक्टर के फसल को एक सुअर आकर नष्ट कर देता है। तभी डॉक्टर उनके पास भागा भागा आता है और रीटर कहता है, हैनिश भाई हमें कुछ खाना के लिए दे दो। तभी हम देखते हैं हैनिश अपनी गाय का सर उसे दे देता है और कहता है तुम आज इसे ले जाओ। डॉक्टर की फसल नष्ट होने के बाद वो बहुत हद तक परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जब से बॉरनेस हैरिच यहाँ पर आए हैं तब से उनके साथ बहुत ही गलत काम होने लगे हैं, जिसके बाद डॉक्टर इनसे छुटकारा पाने का सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं बॉरनेस का सारा खाना खत्म हो जाता है और वह जंगल में रोती हुई भागने लगती है क्योंकि उसे यहाँ पर होटल बनाना था और उसे यहाँ पर बहुत दिनों तक सरवाइव करना था, पर उसका खाना खत्म हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं वह हाइनिश के बेटे हैरी के पास जाती है और उससे पूछती है तुम्हारे डैड ने खाना कहाँ रखा है। वह उन्हें ठिकाना बता देता है और तभी हम देखते हैं बॉरनेस के दोनों साथी आकर चुपचाप खाना चुरा कर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं मार्गरेट को और उसका लीवर पेन शुरू हो जाता है। उसका अब एक बेबी इस धरती पर आने वाला था, बट उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं था क्योंकि उसका पति और उसका बच्चा दोनों वहां पर यहाँ पर नहीं थे और जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। मार्गरेट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और वह अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। हम देखते हैं यहाँ पर बॉर्नस के दोनों साथी इसी रूम में खाना चुराने के लिए छिपे होते हैं, बट वह मार्गरेट की कोई हेल्प नहीं करते। यहाँ पर बीच में जंगली कुत्ते आ जाते हैं और वह मार्गरेट के ऊपर अटैक करने वाले थे। मार्गरेट के हाथ में एक लाठी थी। वह उसकी मदद से अपने आप को सेफ रखती है और अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। हम देखते हैं उसका एक खूबसूरत सा बेबी होता है और तभी वह कुत्ते आकर उसके बेबी को खाने वाले होते हैं। तभी मार्गरेट को होश आ जाता है और वह अपने डंडे से उन्हें दूर रखती है। इतनी देर में उसका पति वहां पर आता है हैनिच और वह गन से एक कुत्ते को मारता है। बाकी डर कर भाग जाते हैं। हैनिच अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी पत्नी मार्गरेट को थैंक्स बोलता है और कहता है तुम जैसी वाइफ अगर किसी को मिल जाए तो वह कभी जीवन में हार नहीं सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के पास। हैरिस भागता हुआ आता है और डॉक्टर से कहता है रीटर हमारी हेल्प करो, मार्गरेट को एक बेबी हुआ है और उसके बाद से वह हिल नहीं रही है। डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर बच्चे को हुए कितना टाइम हुआ। वो कहता है शायद 5 से 6 घंटा। अब डॉक्टर आकर मार्गरेट की हेल्प करता है। मार्गरेट इसके बदले में उसे शुक्रिया अदा करती है और कहती है हम तुम्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं। वह डॉक्टर को थोड़ा खाना देती है। डॉक्टर उसे लेकर निकल पड़ता है। फिर वो अपने बच्चे को सीने से लगाती है और उसे दूध पिलाती है और उससे कहती है मेरा बेबी कैसा है तू, कितना क्यूट है। तभी हम देखते हैं बॉर्नेस भी आती है और उसे शुक्रिया कहती है और कहती है मैं तुम्हें एक पार्टी देना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा एक सुंदर सा बेबी हुआ है और इसके चलते मैं तुम्हें दावत पर बुलाती हूँ। हम देखते हैं अब वो लोग डॉक्टर को भी बुलाते हैं। यहाँ पर रीटर, मार्गरेट, हैनिश और उसकी वाइफ डोर भी यहाँ पर आए होते हैं। साथ में हैरी भी होता है। सभी डिनर करना शुरू कर देते हैं। तभी बातों बातों में हम देखते हैं हैनिश बोलता है और कहता है बॉर्नेस तुम मेरे चुराए हुए खाने को मुझे दोगी खाने के लिए। तभी बॉर्नेस को यह बात काफी हद तक बुरी लग जाती है। वह सभी को समझाने लगती है और कहती है बातों बातों में उन्हें इतना ताना मारती है जिससे कि दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हैनिश कहता है ठीक है शांत रहो, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। इतनी देर में डॉक्टर उनसे बहस करने लगता है और कहता है तुम एक बहुत ही नकाई लड़की हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ना तो तुम्हारा यहाँ पर कभी होटल बनेगा और ना ही तुम यहाँ पर रह पाओगी। तभी हम देखते हैं वहाँ की जो लेडी होती है यानी कि बॉर्नेस, वह उन्हें कागज दिखाती है और कहती है गवर्नर ने यहाँ की 40 एकड़ जमीन मुझे दी है जिसके में तुम्हारा घर, इसका घर, सब जगह मेरे अंदर में आती है और मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर से तुम्हें निकलवा सकती हूँ। यह देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि मैंने भी सरकार से जमीन मांगी थी बट उसने मुझे नहीं दिया और तुम्हें यह कैसे मिल गई। तब वह कहती है मैंने यहाँ पर होटल बनाने के लिए सरकार से परमिशन ली है। तभी बॉर्नेस के आपस के साथी में लड़ाई हो जाती है रूटो और रोबोट के, जिसमें कि रोबोट
मार खाकर भाग जाता है और रॉबर्ट रूडो को बहुत पिटाई करता है। रूडो भागकर हैनिज के पास चला जाता है और वह अब उसी के पास रहने वाला था। यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक गवर्नर की एंट्री होती है जो कि यहाँ पर कुछ छुट्टियां मनाने के लिए अपने साथियों के साथ आए हुए थे। यहाँ पर वह सभी का स्वागत करते हैं और सभी को बहुत ढेर सारा खाना देते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ पर एक शानदार होटल बनाओ। उसके बाद मैं भीड़ को इस तरह से यहाँ पर लाऊंगा कि यह आइलैंड फेमस हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारा पैसा पैसा होगा। सभी इस लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं हैनिश के दिमाग में एक चाल चल रही थी। अगर यहाँ पर होटल बन गया तो यहाँ की प्रॉपर्टी सरकार हड़प लेगी और महंगे दामों में बेचेगी। यानी कि वो लोग अपना सब कुछ बेच बाच कर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आना भी उनका ना काम हो जाएगा। जिसके बाद हैनिश डॉक्टर को लेकर सीधा बर्नस के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पर होटल नहीं बनाओगे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्योंकि बर्नस के पास भी दो साथी थे, उनके पास भी गन थी, इसलिए यहाँ पर लड़ाई नहीं होती और ये लोग वापस लौट जाते हैं। घर आकर डॉक्टर अपने प्रिंटर को उठाकर फेंक देता है और टाइपराइटर को तोड़ने के बाद आगा कहता है कि मैं कोई भी लेखक काम नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर जगह चाहिए और मैं यहाँ पर रहूंगा। बट डोर को यह बात बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि असल में डोर डॉक्टर के साथ इसलिए थी क्योंकि डॉक्टर लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। और जैसे ही डॉक्टर ने अपने मन की लालच को जगाया और अपने लिए काम करने लगा, डोर की नजर के सामने डॉक्टर की इज्जत काफी हद तक गिर गई है। अब डोर डॉक्टर से अलग होना चाहती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हैनिच और डॉक्टर काफी हद तक करीब आ गए हैं, क्योंकि दोनों का मकसद यह होता है कि इस आइलैंड को बचाया जाए और कुछ भी करके बर्नस को यहाँ से भगाया जाए। तभी हम देखते हैं रूडो की मदद लेकर वो लोग उसके साथ ही रोबोट के ऊपर अटैक करते हैं और देखते ही देखते मिलकर वो लोग रोबोट को मार देते हैं। इसके बाद बर्नस वहां से बाहर निकलती है और वह हैनिस से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यानी कि वह उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहती थी। तभी डॉक्टर गोली चलाता है और वह गोली सीधा होती हुई बर्नस के सर से निकलती है, जिसके बाद बर्नस भी मारी जाती है। बर्नस और रोबोट की लाश को वो लोग पानी में फेंक देते हैं और कहते हैं अब आइलैंड पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बर्नस यहाँ पर है यह बात बहुत लोग जानते थे कि इस आइलैंड पर एक खूबसूरत होटल बनने वाला है, इसलिए बर्नस की तलाश में यहाँ पर जल्द ही पुलिस आने वाली थी। लेकिन डॉक्टर रीटन ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाकर रखा हुआ था कि अगर यहाँ पर पुलिस तहकीकात करने के लिए आएगी तो वह किसी भी हालत में हैनिच को नहीं छोड़ेगा, वह उसे फंसा देगा और उसके बाद इस आइलैंड को खुद ले लेगा और यहाँ पर राज करेगा। लेकिन यह काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हैनिच के पास उसकी बीवी थी और वह बहुत ज्यादा समझदार थी। आखिरकार मार्गरेट को डॉक्टर की सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वह जाकर डोर को भड़का देती है। डोर यह समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। अब वह अपने पति को जान से मार देती है, यानी कि डॉक्टर को। डॉक्टर को वह जहरीला खाना खिलाकर उसे खत्म करती है और तभी हम देखते हैं मार्गरेट और हैनिच उसके पास जाते हैं। वह डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। डॉक्टर कहता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी आगे की कहानी को तुम लिखोगे। हैनिच कहता है बिल्कुल डॉक्टर, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही डॉक्टर मरता है, उसके मरने के बाद वो लोग डॉर को भी मार देते हैं और डॉर लापता हो जाती है। वह कहाँ जाती किसी को नहीं पता चलता। हैनिच, मार्गरेट, उसका बेटा हैरी और उसका न्यू बेबी छोटा बेबी बैठा होता है उसके गोद में। अब यहाँ पर कुछ पुलिस वाले तहकीकात करने के लिए आते हैं और वह हैनिच से पूछताछ करते हैं। हैनिच कहता है हम इस आइलैंड पर बहुत सालों से हैं। फिर मार्गरेट से पूछताछ होती है और मार्गरेट उन सभी को जवाब देती है कि अगर हमें किसी को मारना होता तो हम सिटी छोड़कर यहाँ पर क्यों आते। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ पर रह सके और हमें भला किसी को मारने में क्या दिलचस्पी होगी। वो लोग आपस में पता नहीं क्या करना चाहते थे। वो लोग यहाँ पर कोई होटल बनना चाहते थे और उसके बाद उनका क्या हुआ हमें बिल्कुल भी नहीं पता। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और हम देखते हैं मार्गरेट अपने पति को बचा लेती है और इस आइलैंड से सभी को दफा करा देती है। तो अगर पत्नी साथ हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।